ब्रांड की बिल्ड क्वालिटी, रिलायबिलिटी और ग्रेसफुली एज होने वाले इंटीरियर फीचर की वजह से क्या आज भी फॉर्च्यूनर इतने सालों बाद भी बिक रही है या कोई और वजह है? पिछले 16 सालों से लगातार हर महीने 1,500 से ज़्यादा यूनिट बिकने वाली टोयोटा फॉर्च्यूनर क्यों आज भी इतनी पॉपुलर है, जानेंगे इस वीडियो में। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे क्या नई जनरेशन इस टोयोटा फॉर्च्यूनर के लिए 50 लाख रुपए तक खर्च करने के लिए रेडी है या नहीं। हेलो और वेलकम दोस्तों, मैं सोनम गुप्ता कार वाले हिंदी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करती हूं, जहां हम बात करेंगे टोयोटा फॉर्च्यूनर की पॉपुलैरिटी के बारे में, इसकी प्रैक्टिकलिटी के बारे में भी जानेंगे और ये भी समझेंगे कि क्या नई जनरेशन इस एसयूवी में इन्वेस्ट करेगी या नहीं। आमतौर पर जो मीडिया के लिए कार्स आती हैं वो ब्रांड नई से नई बेचते हैं ताकि उन्हें बेस्ट एक्सपीरियंस दे सके। लेकिन टोयोटा की ये जो फॉर्च्यूनर हमारे पास आई है ये तकरीबन 3 से सवा 3 साल पुरानी है और अगर आप इसके ओडोमीटर पर नज़र डालेंगे तो ये 80,000 किलोमीटर से ज़्यादा तक चल चुकी है। तो शायद टोयोटा को भी अपनी फॉर्च्यूनर पर इतना भरोसा है कि ये हमें वैसा ही एक्सपीरियंस देगी जैसे कि एक कोई नई कार देती है। तो इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि 3 साल बाद भी फॉर्च्यूनर क्या वैसे ही ड्राइव करती है, एक्सपीरियंस देती है और इसका इंटीरियर कैसा नजर आता है आफ्टर ईयर्स ऑफ ड्राइविंग एंड यूजिंग इट। शुरुआत फॉर्च्यूनर के रीसेल वैल्यू से करते हैं क्योंकि हमने कुछ डेटा देखे जिसके अनुसार अगर ये गाड़ी 6 से 7 साल पुरानी भी क्यों ना हो और लाखों किलोमीटर भी चल चुकी हो, तब भी इसकी रीसेल वैल्यू आपको 60 to 70% ऑफ प्राइस मिल जाती है। भारत में टोयोटा फॉर्च्यूनर के सफ़र की शुरुआत साल 2009 में हुई थी और 2012 में इसमें काफ़ी सारे अपडेट किए गए थे, इसके लुक में थोड़ा बहुत बदलाव किया गया था। वहीं साल 2016 में इसको सबसे बड़ा अपडेट मिला, इसकी सेकेंड जनरेशन बाज़ार में उतारी गई जिसमें इसके इंजन में भी बदलाव किया गया और लुक में तो किया ही गया था। तो पहले ये 3 लीटर इंजन के साथ आती थी और अब ये 2.7 लीटर पेट्रोल और 2.8 लीटर डीजल इंजन के साथ आती है। और वहीं साल 2021 यानी 4 साल पहले इसमें एक और अपडेट लाया गया, इसमें आपको लेजेंडर देखने को मिल जाएगी। टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ इसका एक प्रीमियम वर्जन लॉन्च किया गया जो है टोयोटा लेजेंडर, जो कि थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम फीचर्स के साथ आती है, लेकिन उसमें आपको केवल 4x2 का ऑप्शन मिलेगा, 4x4 का ऑप्शन नहीं मिलता है। टोयोटा फॉर्च्यूनर के ड्राइव एक्सपीरियंस और इसके प्रैक्टिकलिटी पर अगर बात करें तो सबसे पहली शुरुआत मैं इसके ड्राइविंग पोजीशन से करना चाहूँगी क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी बल्की है देखने में और अंदर से भी आपको बड़ी महसूस होगी। तो हो सकता है आपको लगे कि कम हाइट वालों के लिए एक अच्छी ड्राइव पोजीशन पाना इसमें मुश्किल होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं 5.1 हूँ और जब मैं इस गाड़ी पर बैठी तो इसमें मुझे टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील की वजह से कह सकते हैं आप, और अच्छी ड्राइविंग पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट आपको दी गई है यहाँ पर, तो उससे आप एक अच्छी कमांडिंग पोजीशन, ड्राइविंग पोजीशन पा लेते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आती वहाँ पर। इनफैक्ट मैं इसका बोनट क्लियरली देख पा रही हूँ, जो एसयूवी स्पेशली ऑफ रोडर्स में होना चाहिए सो दैट आपको एक अच्छी विजिबिलिटी मिल जाए। हम बात अगर विजिबिलिटी की कर रहे हैं तो आपको बता दें कि आपको ये यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स और आपको ऐसा लगेगा कि गाड़ी बहुत धाकड़ लुक वाली है तो शायद विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आए, बट वैसा नहीं है। इनफैक्ट इसके ORVM स्टिक आउट करते हैं तो बहुत आसानी से आप इसको एडजस्ट करके आपकी विजिबिलिटी में इजाफा ही होता है, कोई कमी नहीं आती है। और अगर अब बात करें शहर में इसे चलाने को लेकर कि क्या ये शहर में आपको दिक्कत देगी, ट्रैफिक में इसे मैन्यूवर करना कितना डिफ़िकल्ट होगा, पार्किंग के लिए स्पेशली शहरों में पार्किंग की जहाँ इतनी किल्लत होती है वहाँ पर ये कैसा करती है परफॉर्म। तो जब इस गाड़ी के साथ मैं अपना टाइम स्पेंड कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं इसे छोटे छोटे कामों के लिए इस्तेमाल ना करूं, क्योंकि ये आपको कहीं भी ले जाने के बाद उसके लिए पार्किंग की जगह ढूंढना या तंग रास्तों में आपको शायद परेशान कर दे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैंने हर छोटे काम के लिए इस गाड़ी को निकालने की कोशिश की और पार्किंग से पार्क करना, चाहे आप कहें इसे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाले इलाकों से निकालना,
बहुत ही आसान था, इसे मैनुअल करना बहुत ही आसान था, या ये कह सकते हैं कि ये यूज़र फ्रेंडली कार है, आप इसे आसानी से चला सकते हैं। ये एक डीज़ल इंजन है और फॉर्च्यूनर के साथ वो एक चीज़ है कि अगर आप डीज़ल इंजन चला रहे हैं तो थोड़ी नॉइज़ी है ये कार। हालांकि इसमें वाइब्रेशंस अंदर केबिन में उतने ज़्यादा महसूस नहीं होते जितनी ये नॉइज़ी लगती है, और लगता है कि शायद वाइब्रेशंस बहुत होंगे। हमने काफ़ी लोगों को इसमें बिठाकर भी जब टेस्ट किया तो लोगों को उतनी ज़्यादा वाइब्रेशंस यहाँ पर महसूस नहीं हुई है। हालांकि जैसे कि बाकी लेडर ऑन फ्रेम कार्स के साथ होता है कि आपको उसकी राइड थोड़ी जिगली महसूस होती है, सेम आपको यहाँ पर फॉर्च्यूनर के साथ भी महसूस होगा। फॉर्च्यूनर अपने नाम और लुक के लिए केवल फेमस नहीं है, बल्कि इसकी रगेड बॉडी और दमदार मैकेनिकल्स इसे बहुत पॉपुलर बनाते हैं। ये एक ऐसी एसयूवी है जो बॉडी ऑन फ्रेम चेसी पर आती है, जिसमें लो रेंज ट्रांसफ़र केस और 4x4 सिस्टम दिया गया है। इसका मतलब ये सिर्फ हाईवे की गाड़ी नहीं है, बल्कि आप इसे पहाड़ों पर, कीचड़, नदी और जंगल या उबड़-खाबड़ रास्तों पर हर जगह ले जा सकते हैं। अगर इसके इंटीरियर की बात करें तो ये आपको देखने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि ये 50 लाख की गाड़ी के इंटीरियर है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स, जो आजकल हर नई गाड़ी में आपको ढेर सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, इसमें वो चीज़ आपको मिसिंग लगेगी। लेकिन अगर आप इसे गौर से देखोगे तो इसके सारे जो मतलब हिस्से हैं वो प्लास्टिक के ज़रूर हैं, फील आपको बहुत ज़्यादा प्लास्टिक ही आएगा केबिन में, लेकिन ये एज बहुत ग्रेसफुली होते हैं, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये खुद गाड़ी जो है अभी हमारे पास ये 3 साल पुरानी है, बट आप उसका इंटीरियर देखोगे तो बहुत ज़्यादा पुरानापन आपको वो नहीं महसूस होता है इसमें। तो आपको जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन इसमें दिखाई दे रहा होगा ये भी कलरफुल नहीं है, काफ़ी आउटडेटेड लगता है देखने में। हालांकि इस्तेमाल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन लुक एंड फिनिश वाइज ये थोड़ा सा पुराने ज़माने का आपको लग सकता है। इनफैक्ट आप एमआईडी स्क्रीन पर भी अगर नज़र डालेंगे तो इसकी जो डिज़ाइन है ओवरऑल और कलरफुल जो होता है आजकल एमआईडी स्क्रीन, वो सारी चीज़ें आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगी। हाँ, संभवतः जो आपका अभी नया अपडेट आने वाला है टोयोटा फॉर्च्यूनर का, उसमें टोयोटा ये सारी चीज़ों पर एक ध्यान दे सकती है और नए अपग्रेड्स ला सकती है वहाँ पर, तो शायद ये गाड़ी और भी नए ज़माने की लगने लग जाए। बट आप अगर फीचर्स लिस्ट पर एक नज़र डालेंगे, हम कहते हैं कि सिर्फ फीचर्स की कमी है, सनरूफ नहीं मिलता आपको, एडएस लेवल 2 फीचर्स नहीं मिलते जो इस सेगमेंट में मिलना शुरू हो गए हैं, लेकिन आपको कोई फीचर्स की कमी महसूस नहीं होती अंदर बैठने के। ये सारे ऐसे फीचर्स हैं जो गुड टू हैव है। बाकी आप जितने भी काम के फीचर्स कह लीजिए, चाहे वेंटिलेटेड सीट्स हों या आप इसमें देखेंगे कि आपको 2 ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपके ड्राइव एक्सपीरियंस को बेहतर बना देती हैं। हालांकि इसमें 4x4 और 4x2 जो इसका एक्सपीरियंस है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो सबसे ज़्यादा इस गाड़ी को प्रैक्टिकल बनाता है ऑफ रोडिंग के लिए। तो जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि हम टोयोटा फॉर्च्यूनर पर यंग जनरेशन, न्यू जनरेशन का पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे कि क्या वो इस कार को खरीदेंगे या नहीं। तो मेरे साथ अभी सानिका है, हम उनसे जानते हैं कि आपको ये टोयोटा फॉर्च्यूनर कितने की लगती है। तो मैंने अंदर बैठ के देखा और अंदर के फीचर्स और बाकी एक ओवरऑल एक्सपीरियंस प्लस मतलब मैंने आपसे बात भी की उसके बाकी फीचर्स के बारे में भी, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए आई फील इट इज़ अराउंड 35 to 30, 37-35 इज़ व्हाट आई वुड रेट दिस। ठीक है सानिका, ये आपका पर्सपेक्टिव था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पूरे 50 लाख रुपए की मिलती है, तो क्या अब आप फॉर्च्यूनर खरीदेंगी? 50 लाख में तो शायद नहीं खरीदूंगी मैं, क्योंकि मतलब एक्चुअली इंसान टू इंसान पर निर्भर करेगा, बट फिर भी अगर सिटी ड्राइविंग मेरा मोटो है तो मैं उस केस में प्रॉबेबली कोई लग्जरी ब्रांड प्रेफर करूँगी रादर दैन गोइंग फॉर टोयोटाज फॉर्च्यूनर। ऑफ रोडिंग या फैमिली कार का पर्सपेक्टिव है तो शायद इनोवा या वैसे वो रेंज में टोयोटा की दूसरी गाड़ी आई वुड ट्राई टू गो डाउन दैट रोड। सैड। सो ये था सानिका का पर्सपेक्टिव। चलिए जानते हैं कुछ और लोगों से, नई जनरेशन से, कि उन्हें क्या लगता है फॉर्च्यूनर के बारे में। तो मेरे साथ देवांश और मानव है और उनसे जानते हैं कि देवांश, सबसे पहले आप बताइए कि क्या आप इस गाड़ी को खरीदेंगे या आपको ये गाड़ी कितने की लगती है? वैसे गाड़ी बड़ी है, टोयोटा है एंड नाम बहुत सुना है टोयोटा का, तो मेरे हिसाब से तो 20-25 लाख तक का होगा। 4x4 भी है इसमें, आप ऑफ रोडिंग के लिए भी ले जा सकते हैं इसको। 1-2 लाख और बढ़ा दो फिर। ठीक है, तो देवांश के लिए ये गाड़ी बहुत कम प्राइस की है। हम मानव से जानना चाहेंगे कि मानव, आपको कितने की लगती है ये गाड़ी? 25-30
के आसपास की होनी चाहिए। ओके। सो मानो अगर आपने कहा ये 25-35 की, मैं आपके लिए बता दूँ आप दोनों को कि ये 50 लाख रुपए की मिलती है, तो क्या अब आप इसे खरीदना चाहेंगे? नहीं मतलब इवन दो मेरी जॉइंट फैमिली है बट मेरे पास बेटर ऑप्शंस हैं इससे कम में, और फ्रैंकली 4x4 सिटी में भी मेरे इतने काम का नहीं है। ओके, तो इसलिए आप इसे नहीं चूज़ करेंगे। नहीं। सो देवांश, क्या आप इसे खरीदेंगे अगर आपको ये 50 लाख में मिलेगी तो? मेरा बजट थोड़ा कम ही है एंड मोर ओवर सिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो सिटी के लिए बड़ी गाड़ियाँ ज़्यादा कामयाब नहीं हैं। तो मेरे हिसाब से इस सेगमेंट में इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट कि 50 लाख तक के सेगमेंट में तो और भी अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास। बट हाँ, इंटीरियर वगैरह अभी मैं बैठा जैसे कार के अंदर, तो सीट्स आर रियली कंफर्टेबल, उसके लिए तो आई विल से 9 ऑन 10। बट सिंस गाड़ी बड़ी है एंड मतलब मेरा पर्सनल वो है कि माइलेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ मैं, तो उस हिसाब से देखिए जाए तो आप फॉर्च्यूनर शायद ना चूज़ करें। ना चूज़ करें। सो ये थी नई जनरेशन की चॉइस कि वो शायद टोयोटा फॉर्च्यूनर को चूज़ ना करें, उनको इंटीरियर इतना खास नहीं लगता है, उनको माइलेज कम लग रहा है, और वो कह रहे हैं कि शहर में शायद हम 4x4 का इस्तेमाल करें ही ना, तो शायद हम इस गाड़ी को पसंद ना करें क्योंकि ये एक्सपेंसिव है। बात अब टोयोटा फॉर्च्यूनर के कंपटीशन की जाए तो इसकी सीधी टक्कर जो थी वो फोर्ड के एंडेवर से थी, लेकिन फोर्ड के एंडेवर 2021 में ही बंद हो चुकी है, तो अब इसकी सीधी दावेदारी तो किसी एज सच कोई कार से नहीं है, लेकिन हम MG ग्लॉस्टर से इसकी तुलना कर सकते हैं। लेकिन उसमें कई सारे प्रीमियम फीचर्स हैं, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में हो सकता है कि वो फॉर्च्यूनर को पछाड़ ना पाए। वहीं जो दूसरी दावेदारी है वो जीप मेरिडियन की है, लेकिन साइज़ में वो थोड़ी छोटी है और वो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी के मामले में भी इसे टक्कर नहीं दे पाएगी। तो एज सच फॉर्च्यूनर के कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई भी नहीं है इस सेगमेंट में। सो फॉर्च्यूनर एक कार नहीं बल्कि एक रुतबा और अपनी ताकत की पहचान की तरह खरीदी जाती है। फिर चाहे आप बिजनेसमैन हो, एक ऑफिसर हो या फिर पॉलिटिशियन, अगर आप रोड पर अपनी स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं, इसे ऑफ रोडिंग के लिए भी ले जाना चाहते हैं, तो ये आपकी एक असली पसंद बन सकती है। क्या ये महंगी है? जी हाँ। क्या इसमें फीचर्स की कमी है? बिल्कुल है। लेकिन अगर आप इसे एक SUV की तरह देखेंगे तो शायद पसंद नहीं करेंगे, लेकिन लोग इसे एक SUV की तरह नहीं बल्कि अपनी पहचान की तरह, अपनी पर्सनैलिटी की तरह रोड पर चलाना पसंद करते हैं, इसलिए ये गाड़ी शायद आज भी पॉपुलर बनी हुई है। नई जनरेशन का थॉट प्रोसेस हमने जान लिया है। शायद अगर टोयोटा इसके अगले अपडेट में इसमें फीचर्स ना जोड़े तो वो इसे पसंद नहीं करेगी। आपका क्या ख्याल है टोयोटा फॉर्च्यूनर के बारे में? हमें कमेंट में लिख कर बताइए। क्या आप टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदना चाहेंगे? वो भी हमें बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना भूलेगा नहीं, और आप अगला वीडियो किस कार पर देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं। शुक्रिया।